बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ गजानन वाडकर, हिंदी विभाग। नमक का दारोगा, सवा सेर गेहूँ, बड़े घर की बेटी, सुजान भगत, कफन, पूस की रात, ऐसे श्रेष्ठतम कहानियों का रचनाकार कौन है आप जानते हैं? अथवा आप जानते हैं कि हिंदी साहित्यकार श्री धनपत राय श्रीवास्तव कौन है? उनका जन्म कब और कहाँ हुआ? उनकी मृत्यु कब हुई? चलिए हम बताते हैं। ये श्रेष्ठ उपन्यासकार भी है, श्रेष्ठ कहानीकार भी थे, नाटककार भी और निबंधकार भी थे। यानी सर्वोच्च हिंदी साहित्य सृजनकर्ता थे। ये और कोई नहीं, हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी हैं। जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद। आज हम कहानीकार के रूप में, केवल कहानीकार के रूप में इन्हीं का संक्षिप्त एवं सामान्य परिचय जान लेंगे। वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लमही में शनिवार 31 जुलाई सन 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ, जिनका असली नाम धनपत राय था। नाम उनका धनपत राय तो था, पर प्यार से उनके चाचा इन्हें नवाब नाम से पुकारते थे। उनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी था। अगर इनका दाम्पत्य जीवन को लेकर विचार करें तो प्रेमचंद की पहली पत्नी उम्र में उनसे बड़ी थी और नासमझ भी थी तथा पति से रोज लड़ती थी। कुछ दिन बाद प्रेमचंद ने दूसरी शादी की, जो एक बाल विधवा थी जिसका नाम शिवरानी देवी था। चलिए अब हम प्रेमचंद के कहानी साहित्य को लेकर संक्षिप्त में बताते हैं। सिर्फ कहानी साहित्य को लेकर सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और 1912 से 1918 ईस्वी के बीच वह पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई और यहीं से हिंदी में कलापूर्ण कहानियों का सृजन होने लगा, जिनका सृजनकर्ता मुंशी प्रेमचंद ही थे। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे और बोलचाल की मुहावरेदार, चुस्त तथा सजीव भाषा के प्रयोग के साथ साथ उन्होंने वर्तमान के दुख दर्द, हार जीत एवं न्याय अन्याय के यथार्थ कहानी कहते चले आए। हिंदी कहानियों एवं उपन्यासों को कल्पना के पंजे से छुड़ाकर यथार्थ की ओर मोड़ने वाले प्रेमचंद जी ही थे। इसीलिए प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब उनकी कहानियों की विशेषता के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। प्रेमचंद जी की कहानी लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वयं उनकी ही कहानियों में हिंदी कहानी के विकास की प्रायः सभी अवस्थाएं दृष्टिगोचर हो जाती हैं। फिर से पढ़ता हूँ, देखिए। उनकी ही कहानियों में हिंदी कहानी के विकास की प्रायः सभी अवस्थाएं दृष्टिगोचर हो जाती है। यह इनकी कहानियों की बड़ी विशेषता है। प्रेमचंद की कहानियों अपने आसपास की जिंदगी से जुड़ी हुई है, अर्थात उनकी कहानियाँ कस्बाई जीवन, सत्याग्रह आंदोलन, स्कूल और कॉलेज के वातावरण तथा जमींदारों, साहूकारों, क्लर्कों एवं उच्च पदाधिकारियों की समस्याओं और परिवेश की उपज है। यह सत्य है कि पूस की रात, तावान और कफन, ये 3 कहानियाँ प्रेमचंद की ही नहीं, हिंदी की बेजोड़ कहानियाँ हैं।
उनकी कहानियाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं, जिनकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। अंत में यह बताते हुए आंखें भर आती हैं कि 8 अक्टूबर 1936 को, अर्थात केवल 56 वर्ष की आयु में ही उनका स्वर्गवास हुआ। ये कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय है, जो आपके लिए उपयोगी है। धन्यवाद।